लाइव आपकी स्किन पील की जा रही है, उसके बाद आपके बाल नोचे जा रहे हैं, उंगलियां एक एक करके काटी जा रही हैं। जैसे मैं रिसेंटली मिला, सदगुरु जी हैं, इवन आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, यूज्ड टू स्लीप नेकेड in his ashram with the ladies out there and the ladies also had to sleep naked with him. आप ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है, बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। पर जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि वो उसने किसी को देखा who was not human, तो ये जो सोसाइटी है ये क्या मतलब ये ह्यूमंस की ही सोसाइटी है या ये भूतों की बात होने वाली? ये शायद इन कोलैबोरेशन विद अदर एंटिटीज भी वर्क करते हैं, शायद मैं भी उसी का पार्ट हूँ। सर ये सब अंबानी वेडिंग का सब पेड था ना जितना भी हो रहा था? ये वैसे तो ऑडियंस बताएगी बट कुछ जगह से लिखा रह गया था। अच्छा, तो अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे है, वो डिलीवर भी नहीं होता है। So, मतलब ये मैट्रिक्स रियल है? बिल्कुल रियल। एंड व्हाट इज बियॉन्ड दैट? इससे बाहर निकल के कैसी है दुनिया? और ये मैट्रिक्स इंडिया में तो सबसे ज्यादा फैला पड़ा हुआ है। For some reason you guys are slightly hated by particular section of society. Hi guys, welcome back to reality. आज के हमारे गेस्ट है अभिषेक कर। इनको आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में देखा होगा, बट ये वाला पॉडकास्ट शूट करके मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़, इल्यूमिनाटी, कैसे बिलियनियर्स फंक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। आज तक मेरे पॉडकास्ट में ऐसे कोई भी गेस्ट नहीं आए जिन्होंने इतनी ज़्यादा डीप बातें करी हो। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको देख के, बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें सीखोगे। सो आ जाओ मेरे साथ, चलते हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। हाय अभिषेक, वेलकम टू रियलिटी। हेलो, थैंक यू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे? एकदम बढ़िया। कितने पॉडकास्ट दे चुके हो आप अब तक? अब मैं काउंट नहीं करता, तो बहुत सारे हो गए, लेकिन ये वाला धमाकेदार होगा। मैंने भी देखा है जहाँ भी जाते हो व्यूज ही व्यूज आ जाते हैं, तो हमें लगा रियलिटी पे भी थोड़े व्यूज आए अब। लेट्स होप लोगों का प्यार रहेगा तो बिल्कुल आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो अभिषेक, मैट्रिक्स जो वर्ड है एंड्रयू टेट ने काफी पॉपुलर कर दिया है, तो आप भी इसके बारे में काफी बात करते हो। क्या है ये मैट्रिक्स? यार देखो, मैट्रिक्स मतलब मायाजाल। एक मूवी निकली थी आज से कुछ साल पहले जिसके बारे में ये सारा बताया गया था, जो ये कहता है कि हम सब एक सिमुलेशन में फंसे पड़े हुए हैं और हम लोग किसी के हाथों की कठपुतलियां हैं। अच्छा। तो मैट्रिक्स जो एंड्रयू टेट कहता है वो ये कहता है कि आज तक हमको जो चीजें सोसाइटी बताते आई है, जो चीजें काफी सारे लोग बताते आ रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। अच्छा। और कहीं ना कहीं इस चीज से मैं एग्री भी करता हूँ, जिसपे हम डिस्कस भी करेंगे। तो एंड्रयू टेट ये कहता है कि बॉस, अगर लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है, अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उस मैट्रिक्स से बाहर आना पड़ेगा। ओके। और ये मैट्रिक्स इंडिया में तो सबसे ज्यादा फैला पड़ा हुआ है, मतलब हमको इतना ज्यादा वायर्ड करके रखा हुआ है। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, सबको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा पढ़ोगे, टॉप कॉलेजेस से पढ़ोगे, तब जाके आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन हाल फिलहाल में ही आज जब हम ये शूट कर रहे हैं, खबर आई है, एक 25 साल का लड़का जो IIT का पास आउट है, IIM का पास आउट है, CFA करा हुआ है, टॉप नॉच जगह से, टेक्निकली तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए, बट सैडली उसने सुसाइड कमिट कर लिया है डिस्पाइट वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स एंड हाई पेइंग जॉब्स। तो ऐसा कैसे हो गया बताओ हमको? तो ये सिखाया गया था तो सक्सेस होना चाहिए, तो डिप्रेस हो गए। तो आपको समझना है, मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसी लेयर बना के रखी गई है, सोसाइटी ने आपको फंसा के रखा गया है, जिससे कि आप कोशिश करते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन जब तक आप मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकलोगे, आप सक्सेस नहीं हासिल कर पाओगे। दैट्स व्हाई 95% ऑफ द पीपल विल कीप स्ट्रगलिंग इन देयर लाइव्स एंड ओनली 5% ऑफ द पीपल विल अचीव एक्सट्रीम सक्सेस। सो मतलब ये मैट्रिक्स रियल है? बिल्कुल रियल। एंड व्हाट इज बियॉन्ड दैट? इससे बाहर निकल के कैसी है दुनिया? आप इससे बाहर हो? तो यार देखो, मैं पूरी तरीके से तो बाहर नहीं हूँ, बट यस आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये कैसे, ये पूरा माइंडसेट का गेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा बनेगा बलवान, वरना तू बन जाओगे शैतान, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, हमारे देश के जो सबसे फेमस क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर जी, वो सक्सेसफुल है, लेकिन उनने तो पूरी पढ़ाई नहीं करी। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एक्टर्स सलमान खान, वो तो सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं करी है। हमारे देश के सबसे रिचेस्ट इंसान, वो बोलेंगे अरे नहीं मुकेश अंबानी जी तो पूरी पढ़ाई करी है, वो खुद ड्रॉप आउट है, आप जाके चेकआउट करो। मेरा भी नाम ले दो, मैंने भी नहीं पढ़ाई की। ये देख लीजिए, रिया ने भी अपनी पूरी, वो खुद ड्रॉप आउट है। तो पॉइंट देखो, रिया तो ऑलरेडी उस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का पूरा वो अटेम्प्ट कर चुकी है और वो कर भी रही है। तो लाइक वाइज तो पहले ही हमने नोशन इधर गलत कर लिया। दूसरा क्या बोलते हैं कि आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन एक बात बताइए, मेहनत तो वो मजदूर भी कर रहा है, 15 घंटे काम करता है 200 रुपए दिहाड़ी के लिए, करेक्ट, और 8 घंटे मैनेजर काम कर रहा है जो उससे 8 टाइम्स 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा सैलरी कमा रहा है, करेक्ट। तो यहां पर भी क्लियर हो गया। तो एक चीज है कि मैट्रिक्स के बाहर की दुनिया एकदम अलग है। इट इज अबाउट स्मार्ट वर्क,
इट इज़ अबाउट फोकसिंग ऑन योर माइंडसेट, एंड तीसरा आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ पे। जब आप ये तीनों चीज़ों को एक्सपीरियंस के साथ मिलाते हो तभी आप एक मैट्रिक्स के बाहर आ सकते हो। तो यस, मैट्रिक्स के बाहर वाली दुनिया पूरी अलग है, एंड वील डिस्कस दैट इन डिटेल इन दिस पॉडकास्ट। सो कुछ और आप लोगों के बारे में बताइए जिनको आपने देखा है मैट्रिक्स से बाहर आकर वो बहुत तो सक्सेसफुल यार जैसे एक इलॉन मस्क सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। हम लोग सब बोलते हैं कि यार इलॉन मस्क, देयर इज अ रीजन। देखो, इलॉन मस्क ने सब कुछ प्रूव रॉन्ग किया है। आपने एक चीज देखी है, काफी सारे लोग सोशल मीडिया वालों को थोड़ा इस तरह से देखते हैं कि अरे यार ये लोग कैसे हैं, रोस्टर्स को बहुत गलत तरीके से देखते हैं, ट्रोल करने वालों को बहुत गलत तरीके से देखते हैं। देखो, ट्रोलर तो है, वेस्ट ऑफ लाइफ है। सरकाजम को भी बहुत गलत तरीके से देखते हैं, बट भाई साहब आज दुनिया का सबसे बड़ा सरकाजम करने वाला बंदा ही दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, दैट इज इलॉन मस्क। वो ट्विटर पे जाके सरकाजम ही तो करता रहता है, कभी मीम स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी वो कर रहा है। तो उसने उस मैट्रिक्स से बाहर निकल के उस इमेज को अलग करके दिखाया है। काफी सारे लोग बोलते हैं क्या है कि भाई आप एक काम करो तो एक ही चीज पे फोकस करो। इलॉन मस्क तो 7 कंपनियों पे फोकस करता है हर हफ्ते। आपने वो सुना होगा ना, कि वो एक दिन एक कंट्री में है, दूसरे दिन दूसरी कंट्री में, तीसरे दिन ट्रैवल वो भी करते हैं। वैसे मैं भी करता हूँ पर इतना नहीं करता हूँ जितना वो। नहीं, आप तो बहुत ज्यादा करते हो, आपकी तो स्टोरीज देखते रहते हैं हम। हाँ, तो मतलब हाँ बिल्कुल मैं भी करता हूँ, बट उतना इलॉन मस्क जैसा बना नहीं हूँ। तो इलॉन मस्क इज वन पर्सन जो इन सारी चीज़ों से निकल के रहेगा। अगर हमारे देश पे भी बात करें तो आजकल काफ़ी सारे यंगस्टर्स हैं जो इस चीज़ से धीरे धीरे करके निकल रहे हैं, थैंक्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, थैंक्स टू पॉडकास्ट लाइक दीज, जाके लोगों को समझ में आ रहा है। पहले सारे लोग क्या थे कि सिर्फ रटने में लगे रहते थे, स्टूडेंट्स वर लाइक कि रट के हमको बस पास होना है। नाउ दे अंडरस्टैंड कि रट के पास होने से कोई फायदा नहीं है, एट द एंड हमको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में मैं कोयम्बटूर गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक स्कूल में जाने के बाद कि 7th क्लास के बच्चों को आता है हाउ टू यूज कैनवा एंड फोटोशॉप। दैट इज द स्किल एंड दैट इज वेयर पीपल वर वंडरिंग ये तो चीज हमने कितने ज्यादा आगे जाके सीख रहे हैं और उन लोगों के पास स्किल वैसे डेवलप हो रही है। तो यही समझना है। और 10th तक तो ये लोग AI ML इन सब की चीजों की बात कर रहे हैं। तो ये स्किल पे ज्यादा फोकस होने लग गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मैट्रिक्स के बाहर काफी सारे लोग आ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल हो गया। तो जो लोग मैट्रिक्स के बाहर है उनमें से कुछ नाम है, पहले हो गए इलॉन मस्क हो गए। दूसरे अगर हमारे देश में बात कर लें तो हमारे देश में मुकेश अंबानी जी, ये खुद मैट्रिक्स के बाहर है। गौतम अडानी जी भी मैट्रिक्स के बाहर है। कैसे? एक बात बताइए, मैट्रिक्स मतलब अभी सिंपल तरीके से समझिए, मैट्रिक्स के अंदर आम इंसान है, मैट्रिक्स के बाहर है एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान। तो अब अगर हम उस एंगल से देखें तो जो बंदा मैट्रिक्स में है, जब 4 लोग आपकी बुराई करते हैं तो आपका पूरा फोकस ही हिल जाता है कि यार अब मैं काम कैसे करूं, मुझे तो हेट मिल रहा है। नाउ टेक एग्जांपल ऑफ गौतम अडानी। फरवरी के टाइम पे जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया तब तो पूरा अडानी स्टॉक्स जब गिर रहे थे, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग नेगेटिव अबाउट गौतम अडानी जी। टेक्निकली अगर वो ये सोचते थे अरे बाप रे मेरी दुनिया मेरे बारे में बात करी, ये कर रही वो करी, वो तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते। बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, उन्होंने खुद पे फोकस किया। ही न्यू दैट अगर मैं वापस इन चीजों पे फोकस करूंगा आई विल अगेन री एंटर द मैट्रिक्स। ही स्टेड ऑन द साइडलाइंस, फोकस्ड ऑन हिज वर्क। उन्होंने अटेम्प्ट्स डाले और वहां से जो बाउंस बैक किया आज आप लोग खुद ही देख सकते हैं। पर सर आज सुबह ही मैं इस बारे में सोच भी रही थी अबाउट अडानी कि अब देखो पैसा तो शायद पता नहीं मोटिवेशन होगा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने कमा लिए, रिस्पेक्ट इतनी मिल नहीं रही है क्योंकि इतना हेट है, तो मोटिवेशन सोर्स अब क्या रहता है? यार देखिए रिया, आप तो खैर साइकोलॉजी आपने पूरी पढ़ी हुई है, और जो लोग MBA के छात्र होंगे या कॉमर्स के छात्र होंगे उन्हें एक टर्म सुना होगा मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, जिसमें कि 5 लेयर्स होते हैं। तो उसमें से बेसिक नीड्स तो पहला होता है बेसिक नीड्स, खाने पीने का मिल जाए, फिर उसके बाद रिलेशनशिप्स हो जाती है, फिर उसके बाद आपकी सिक्योरिटी हो जाती है, इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है कि भाई आप सरप्लस आ जाता है, फिर फाइनल आता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला। तो ये लोग उस स्टेज पे पहुंच गए। फॉर देम मनी तो कोई मैटर ही नहीं है। आज अडानीज एंड अंबानीज के पास इतना पैसा है कि उनकी 10 पुश्तियां निकल जाएंगी आगे। तो नाउ इट इज अबाउट दैट स्टेटस सिंबल, हु इज द रिचेस्ट, हु इज द बिगेस्ट, हु इज द स्मार्टेस्ट, ये वाली चीज पे आ रही है। तो ये लोग आर नाउ स्ट्राइविंग फॉर दोज गोल्स जो आप लोग सोच भी नहीं पा रहे हो क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए। नाउ दे वांट टू पिट अप अ मार्क। तो जब आप सुनते हो ना कि अजीम प्रेम जी ने 4000 करोड़ रुपए का डोनेशन किया, फिलैंथ्रोफी किया हुआ है, या फिर वॉरेन बफेट सर ने 60,000 करोड़ का किया हुआ है, दिस इज बिकॉज दे वांट टू सेट दैट बेंचमार्क कि भाई रॉकफेलर्स ने अगर रॉकफेलर्स ने अगर इतने करोड़ का किया, हमने इतना किया है, तो हमने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। तो ये इसीलिए तो अब इनके पैसे का इशू नहीं रहता रिया। दिस इज they are playing a bigger game, it is beyond matrix also, they are playing the top league game। और इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग से एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताता हूँ रिया। तो मेरा एक दोस्त है, he is working into digital marketing plus app development पे है। तो he got a chance to develop an app for one of the gurus in our country, जो काफी फेमस गुरु हैं, कृष्ण जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उस फ्री में बनाया ऑब्वियसली,
वो तो ठीक फ्री है। में ही हुआ, हाँ। बट ही न्यू कि भाई मेरा जब नाम मेरी कंपनी का लग जाएगा तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए तो फायदा ही है, विन विन Correct. सिचुएशन है। तो वो बताए थे कि जिस दिन हम गुरुजी से मिलने गए थे तो हमारा जो टाइम था उससे हमको 4 घंटे एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा। मैंने बोला क्यों? तो बोले यार उस समय पे ना गुरुजी से मिलने के लिए एक बिलियनर आए थे, ठीक है। ओह। तो और वो बिलियनर का नाम मैं चाहूंगा लोग गेस करें। उन बिलियनर्स का काम बहुत ज्यादा एयरपोर्ट्स पे है, ठीक है। ओके। तो मैंने पूछा भाई इनको आने की क्या जरूरत थी, मतलब ठीक है कुछ प्रॉब्लम शायद चल रही थी उस समय पे, हाँ हाँ बट क्या हाँ। है, तो बोले यार अब उनके प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि भाई हमारे पास पैसा कम हो रहा है या पैसा ज्यादा हो रहा है। इट इज हाँ। ऑल अबाउट कि दे आर गेटिंग एंग्शियस कि उनका स्टेटस सिंबल नीचे ना आ जाए। अच्छा। तो बड़े बड़े बिलियनर्स भी अपनी एक अलग रेस पे चल रहे हैं, दे आर नॉट, तो दे डोंट केयर एनीबॉडी हु इज नॉट इन द मैट्रिक्स, दे डोंट केयर व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उससे उनको मतलब ही नहीं है। ये जनरल आदमी को है। आपने कभी देखा है वॉरेन बफेट आके देख रहा है ओह मेरे को किसने गाली बकी है, रुक मैं तेरे को पलट के गाली Correct. बकूंगा। Yes, आप yes. कभी नहीं देखोगे मुकेश अंबानी अपने सोशल अकाउंट से कर रहे हैं अच्छा तूने मेरे को किया मैं तेरे को ब्लॉक कर रहा हूँ, ये वाली चीजें वो नहीं करते। दे आर बियॉन्ड दिस मैट्रिक्स। जो अब अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसी से सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाटी, ये सब चीजें भी आती है, तो कुछ बिल्कुल। बताओ उनके बारे में। यार देखो ये चीजें तो हैं काफी ज्यादा। तो ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्यूमिनाटी, ओके। ठीक है। और इसके ऊपर काफी सस्पिशंस लगे हुए हैं। अच्छा। और कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है, ठीक है। ओह। एक आपने अगर इंसिडेंट सुना होगा कि एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही हैं, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती हैं, ठीक है। अच्छा। एंड वो बोलती है कि नहीं मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स जो रेप्टिलियन वाला चलाते हैं ये वो है। और एयर होस्टेस और ये सब उनको पूरा सूद करते हैं। किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया था एंड काफी वायरल जा रही थी ये वीडियो। अच्छा। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया कि आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें और हम आपको हेल्प कर सके, साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो नहीं हो गया, ये हो गया। अच्छा। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं पता, उनकी स्कूल बुक्स तक उनकी हिस्ट्री हट चुकी है। तो माना जाता है ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जो कुछ सीक्रेट्स अपने साथ लेके चल रही हैं, दोज आर लाइक दो सीक्रेट ग्रुप्स जो ये सारी चीजें लेके चल रही हैं। इट इज इनफैक्ट बीइंग सेड कि काफी सारे रिच लोग हैं जो बहुत अनयूजुअल चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि वो उसने किसी को देखा हु वाज नॉट ह्यूमन, तो ये जो सोसाइटी है ये क्या मतलब ये ह्यूमंस की ही सोसाइटी है या ये भूतों की बात होने वाली है? आई होप अभिषेक कर के साथ ये पॉडकास्ट को आप बहुत एंजॉय कर रहे होगे। रुकावट के लिए खेद है लेकिन इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर्स के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। इस पॉडकास्ट के स्पॉन्सर है बाजार एफएक्स। बाजार एफएक्स एक ऑल इन वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोग यूज करते हैं। 0 ब्रोकरेज चार्ज और एक्स्ट्रा मार्जिन, वो भी विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज की वजह से यहाँ पर अकाउंट ओपन कर आप कम कैपिटल में ही स्टार्ट कर सकते हो। 1 या 2 दिन नहीं, बाजार एफएक्स में आपका अकाउंट 10 से भी कम सेकंड्स में खुल जाएगा और इस एक अकाउंट से आप मल्टीपल मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। एनएसई फ्यूचर्स में 1000 के बैलेंस पर आप 5 लाख की वैल्यू ट्रेड कर सकते हो 500 टाइम्स मार्जिन यूज करके, और एनएसई ऑप्शंस में 1000 के बैलेंस पर 5000 की वैल्यू का ट्रेड कर सकते हो विदाउट एनी इंटरेस्ट चार्ज। अगर आप एक बिगनर हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी इनका एब्सोल्युटली फ्री कोर्स जिसमें आप ट्रेडिंग को बहुत ही इन डेप्थ सीख सकते हो। प्लस इनके पास डेमो अकाउंट भी है जहां पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब कि प्रैक्टिस ट्रेडिंग, क्योंकि इसमें आपको वर्चुअल पैसा मिल जाएगा जिससे आप रियल ट्रेडिंग की तरह ही समझ सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस करो, शेयर्स को खरीदो और बेचो। इससे आप ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। एंड्रॉइड, iOS, डेस्कटॉप सारे वर्जन अवेलेबल है, तो आप इसको डाउनलोड कर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। डोंट जस्ट ट्रेड विद बाजार एफएक्स, बी अ बुल ऑन बाजार एफएक्स। नहीं ये भूतों की बिल्कुल बात नहीं होने वाली है। सो बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटीज नॉर्मल ह्यूमंस ही होते हैं मोस्टली, बट दे आर बीइंग सेड कि ये शायद इन कोलैबोरेशन विद अदर एंटिटीज भी वर्क करते हैं। अदर एंटिटीज, अब एंटिटीज कुड बी मल्टीपल, इट कुड बी, देखो हमने वर्ड दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड ये सारे सैटानिक और ये सारे दिए हुए हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर नेम, मे बी दे आर कॉल्ड समथिंग एल्स। तो ऐसा माना जाता है कि दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट ब्रॉडली अगर बताया जाए तो ये सोसाइटीज वो रहती हैं विच हैज एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट्स। ये कंट्रोल करके रख रही हैं, ये हॉलीवुड को भी कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए आप देखेंगे काफी सारे पॉप स्टार्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके ही मोहरे रहते हैं। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज वो हैं which have extreme power, they are very secretive,
दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग इनटू आवर कंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, वो इस चीज को समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जब भी पूरी अर्थव्यवस्था या सारी चीजें नॉर्मल चलती है ना, तभी अचानक से कोई बड़ा सा एक डैमेज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। 9/11 का अटैक हुआ था, इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, सारा ब्लेम वैसे लग गया टेररिस्ट ग्रुप पे, बट दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। दैट टाइम एवरीथिंग वाज एट पीक, सारा इकोनॉमी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से सब कुछ हिला। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 में भी सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से चाइना एक कोई चीज बना देता है, ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है, जिसके चक्कर में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। रीजन ये रहता है बिकॉज दीज पीपल वांट टू बाय अ लॉट ऑफ स्टेक into a lot of companies at fair valuation। अब जब सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो सारी चीजें डंप तो होंगी नहीं, तो अचानक से खबर आती है। बट एक बात बताइए, एग्जाम्पल 2020 में कोरोना आया, 2020 में कोरोना आने के बाद सब कुछ नीचे गिर गया, एंड ठीक 15 हफ्ते बाद सब कुछ रिकवर हो गया। कोरोना तो खत्म कहाँ हुआ था, कोविड तो अभी भी चल रहा है, अभी भी केसेस हैं, बट आजकल हम कोई बात ही नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा 3 हफ्ते तक हम टीवी पे बैठे रहते थे, दिन भर डराते रहते थे कि अरे भाई साहब ये मर गए, वो मर गए, ये कोरोना, यहाँ पर गैस सप्लाई नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आपने देखा अचानक से चुटकी से सब बंद कर दिया गया। पर सर अभी तक ये सीक्रेटिव रह कैसे गई, क्योंकि इतने सोशल मीडिया पे हर किसी के बारे में लोग बात करते हैं। सो सीक्रेटिव इसलिए रहेगा बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। जब भी कोई एक्सपोज करने जाता है उसको उठा लिया जाता है। हम भी पूरे डिटेल में इसलिए इधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा देखिए, अच्छा। हाँ, वरना पता चला रियलिटी के इस एपिसोड के बाद पीपल आर सर्चिंग यार दूसरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो आप अगर इसको इस हिसाब से देखिए, मतलब दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी, मैं लोगों को चाहूंगा वो कमेंट्स में गेस कर लें कि आज से a few decades back हमारे देश के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, जिनका अचानक से को बोला जाता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसके चक्कर में वो गायब हो गए, बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ डेड बॉडी और एनीथिंग। ही वाज अबाउट टू एक्सप्लोर एंड टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सीक्रेटिव थिंग्स। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट केस। दूसरा चीज, अगर आप बाहर जाएंगे तो रीगन हो गए या फिर काफी सारे प्रेसिडेंट्स थे जो रातों रात अचानक से गायब हो गए। तीसरी चीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ पॉप स्टार, अगेन आई एम नॉट टेकिंग नेम, पीपल विल गेस इट। बहुत बड़े फेमस एक गायक थे जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए चाइल्ड अब्यूज के। ठीक है, अच्छा। वो बहुत फेमस थे, एक ब्लैक स्टार थे जिनने अपने बहुत कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी और वो बहुत फेमस चल रहे थे। लेकिन पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, जब इनके ये जो किड्स थे जिनने एलिगेशंस लगाए थे, जब ये बड़े हो गए तब इनसे किसी इंटरव्यूअर ने सीक्रेटली पूछा था कि बॉस आप लोगों ने इतने एलिगेशंस लगाए थे, इतने बड़े फेमस पॉप स्टार थे, हमको नहीं लगता कि ऐसे किए। तो बोले नहीं, हमारे पेरेंट्स को प्रेशराइज किया गया था इसलिए हमको बोलना पड़ा। अच्छा। तो कौन थे जिनने प्रेशराइज किया था? तो ये लोग कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे कि प्रेशर में आपको ये चीज, और ये सेम अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में भी बहुत बार हुआ है कि जब भी कोई इन लोगों की हल्की सी भी सीक्रेट रिवील करने वाला होगा ना, तो उसको पूरी तरीके से कर देता है। हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो एक थे राजीव दीक्षित जी, आज भी यूट्यूब पे जाके आप उनके वीडियोस देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी, वो क्लियरली जो बातें बताते ना, उनको कभी आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा था। अच्छा। कभी एलोपैथी नहीं लेनी पड़ी थी। वो बाय द वे बाहर थे, विदेश में थे, तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि इधर के ही बंदे थे, वो इधर से आए थे अपने देश के लिए। ठीक है, बट बिफोर ही वाज अबाउट टू रिवील लॉट ऑफ थिंग्स, वो ऑलरेडी धीरे धीरे तो रिवील करने लग गए थे। अगर आप जाके देखेंगे तो ही वाज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस, ही वाज अगेंस्ट अ बिग, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, बट वो सच बता देते थे कि ये है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स वाले जो कंट्रोल करते हैं, प्लस ये जो इल्यूमिनाटीज एंड ये सारे सीक्रेट सोसाइटीज थे, दे न्यू कि बॉस कोई तो बंदा है जो ये सारी चीजें पब्लिकली रिवील कर रहा है, और पब्लिकली रिवील करेगा तो हमारा कंट्रोल चले जाएगा। सेंट्रलाइज्ड कैसे रहेगा पूरा कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये इसीलिए सीक्रेटिव रहता है। तो जो ज्यादा वो करेगा, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा चीजें पॉट्स पे नहीं बताता हूँ, मैं कम बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर लोगों ने इस पे अच्छे खासे लाइक दिए तो अगले पार्ट में और बताएंगे। क्या साइन होता है सर? अलग अलग साइंस है ये। अच्छा, है ये सबसे कॉमन है। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। एक आई वाला भी साइन एक कॉमन रहता है। अच्छा। आई वाला तो आप जाओगे तो वहां के करेंसीज में भी आपको दिख जाएगा। बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है, बट उनके करेंसीज में भी है। तो वो बेसिकली उन्होंने छाप हर जगह छोड़ के रखे हुए हैं कि हम ये। हाँ, पर बाय द वे एक डिस्क्लेमर दे दूं, काफी सारे यंगस्टर सोचते हैं कि ये जो इल्यूमिनाटी के ना इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें बोलते हैं कि $40 दो और हमारा पार्ट बन जाओ। वो स्कैम होती है। इल्यूमिनाटी को कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह नहीं है। $40 में आपको इल्यूमिनाटी कोई नहीं ले रहा है। बट हाँ, और बाय द वे हमारे देश में भी कुछ पॉप स्टार्स हैं जिनने ये एनकाउंटर किया। हनी सिंह जी ने भी एक बार बात करी थी इसके बारे में इन एन इंटरव्यू कि भाई ये वाला चीज एनकाउंटर हुआ है। तो ये चीज तो है। सर, आप इस सब से बिल्कुल अनरिलेटेड होकर आपको कैसे इतनी नॉलेज है इसके बारे में? शायद मैं भी उसी का पार्ट हूँ, इसलिए अभी तक उठा नहीं हूँ।
बट यार वही है, थोड़ा नेटवर्क है, थोड़ा मिलते रहते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल आर्काइव्स देखे हुए हैं, आई ट्राई टू कनेक्ट दोस डॉट्स, तो शायद इसीलिए मेरे को ये सब थोड़ा पता है। और पहला वाला पार्ट वैसे सही था। हाँ सो अभिषेक जी, जितने भी ये बिलियनियर्स होते हैं यही मीडिया को और हम सबकी जिंदगियों को कंट्रोल करते हैं, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल होता है। आप एक सिंपल सी चीज करना, किसी भी बिलियनर को आप देखना, कोई ना कोई तरीके का मीडिया हाउस में उनका स्टेक रहता है, चाहे हमारे देश में देखो, बाहर देखो। आप आज देख लो, अंबानी, अडानी, दे ओन स्टेक इन सम मीडिया हाउसेस। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि मीडिया एक ऐसी चीज है जो आराम से लोगों के माइंड में पेनिट्रेट कर जाती है। सर ये सब अंबानी वेडिंग का सब पेड था ना, जितना भी हो रहा था? ये वैसे तो ऑडियंस बताएगी, बट कुछ कुछ जगह पे पेड प्रमोशन गलती से लिखा रह गया था। अच्छा। हाँ, अगर आप ध्यान देखेंगे, इनिशियल कुछ रील्स आए थे तो ऊपर पेड प्रमोशन लिखा हुआ था, फिर उसके बाद शायद ऑर्डर आए होंगे या पता नहीं, तो वो वाली चीज हो सकती है। बाय द वे, आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज आप ये देखेंगे कि आपने जो ये चीज पूछी, तो मीडिया को तो ये कहीं ना कहीं ओन करते रहते हैं, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड सबसे ज्यादा ओन करती है वैसे, बट ये लोग भी ओन करते हैं। देन दूसरी चीज ये कि आपके माइंड में किस तरह से घुसते हैं आप समझ भी नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई थी, अगर आपको ध्यान होगा, द सोशल डिलेमा आई थिंक उसका नाम था, जिसमें कि ये बताया गया था किस प्रकार से ये सारे जो एप्स बनाए जा रहे हैं या आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए और किस तरह हुक्ड अप करने के लिए। इंसान बाहर भी जाने की कोशिश करेगा तो भी वो इतना एडिक्ट कर देंगे कि एक नोटिफिकेशन से वो वापस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इस हिसाब से बनाए जा रहे हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी है विच इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कंट्रोल जमाती है, टेंसेंट। तो टेंसेंट का जो ऐप है, तो उस ऐप ने इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करती है। तो वहां से अगर मान लीजिए आप उसको व्हाट्सएप आप समझिए, तो अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे है, वो डिलीवर भी नहीं होता है। अच्छा। एक केस यहाँ पर आया था चाइना में, कि चाइना में जो एक कंपनी है जो दुनिया को कंट्रोल करती है, वो इतना ज्यादा ट्रैक रखती है कि एक जर्नलिस्ट था, वो जर्नलिस्ट इसको कवर करने वाला था, इसी के चक्कर में अपने फेलो जर्नलिस्ट को मैसेज भेज रहा था। ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को पता चल गया और उसके जो ट्रेन का पास होता है वो कैंसिल हो गया, उसको ट्रेन में तक चढ़ने नहीं मिलता, कहीं जाने नहीं मिलता, और उसको अरेस्ट कर लिया गया। सर मेरे पापा ना शंघाई वगैरह बहुत ट्रैवल करते थे पहले, बिफोर कोविड, काम की वजह से। तो एक बार उनकी फ्लाइट वगैरह कुछ डिले हुई वहां से, तो वहां पर एक इंसान बहुत शोर मचा रहा था कि क्यों हुई, क्या हुई, ये सब। तो उनको उस एयरपोर्ट पे 48 आवर्स तक रुकना था उस फ्लाइट की वजह से, कुछ ऐसा इशू था। तो वो इंसान इतना ज्यादा एग्रेसिव था, जो कुछ लोग होते नहीं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसके बाद वो बंदा वहां से गायब हुआ, और फिर जब सीधा फ्लाइट का टाइम था वो तब उठकर आया। मतलब उसको पता नहीं क्या लगाया, क्या करा कि वो। तो भाई चाइना में तो कुछ कुछ भी हो सकता है। जो इंसान मतलब जो भी उस उधर की गवर्नमेंट के लिए वो कुछ अगेंस्ट में बोल रहा था, एंड उसके बाद वहां से गायब भी हो गया। तो चाइना के तो रूल भी है, बाय द वे, बहुत लोगों को नहीं पता है कि हमारा देश क्यों बेटर है चाइना से। चाइना में ना रैंकिंग सिस्टम होती है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हर साल चाइना में करीब करीब 1 करोड़ लोग फ्लाइट चढ़ ही नहीं पाते। रीजन है कि उनका रैंकिंग इतना कम है कि उसके हिसाब से जिसकी रैंक कम होती है ना, एक तरीके से स्कोरिंग सिस्टम होता रहता है वहां पे। तो अगर आपकी स्कोर बिलो सम पॉइंट्स है तो आपको फ्लाइट में चढ़ने नहीं मिलेगी, और नेगेटिव में है ना, तो आपको क्या, आपके खानदान को भी जेल में डाल दिया जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप चलते चलते जाके लड़की को वहां पर अगर छेड़ रहे हो और दिस इज ऑन अ पब्लिक रिकॉर्ड, तो हो सकता है वो आपको तो जेल में डालेंगे, आपके पूरे खानदान को जेल में डाल देंगे कि नेगेटिव स्कोर है। वहां तो सब पब्लिक रिकॉर्ड में, क्योंकि वो फेस डिटेक्ट करते हैं ना, जो जहां जहां जाता है उसको देखते रहते हैं। तो मतलब वहां पर इस लेवल का डिक्टेटरशिप है, इतना ज्यादा कंट्रोल है। आप खुद सोचो, चाइना की जिस बिकॉज बात ही हो रही है, अच्छे खासे बिलियनर जैकमा, वो भाई साहब बिलियनर, एंड ग्रुप का आईपीओ आ रहा था, सब अप्रूव हो गया, जस्ट बिकॉज उनने गवर्नमेंट के अगेंस्ट पे एक स्टेटमेंट सरकाज़म में दे दिया जो गवर्नमेंट को हजम नहीं हुआ। तो कैसे उनका डाउनफॉल शुरू हुआ? पहला, एंड ग्रुप का आईपीओ रोक दिया गया। दूसरा क्या किया गया कि भाई अचानक से ऐसी न्यूज फैला दी गई कि ये काफी सारे गलत कामों में लगे हुए। तीसरा, बेचारे जैकमा मीडिया से ही पूरी तरीके से गायब हो गए। वीडियो भी आई थी कि मैं ठीक हूँ, बट वो बिल्कुल स्कूल में थे, एक बहुत अलग से, बट उसके बाद से कोई अता पता नहीं। चाइना का जो सबसे रिचेस्ट रियल एस्टेट का बिलियनर था, उसमें भी करप्शन के चार्जेस डाल के, बिकॉज उसने एक बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोल दिया था। तो ये मतलब काफी ऑटोक्रेटिक सोसाइटी है, इधर डिप्लोमेटिक नहीं है, बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है, बहुत ये सारी चीजें चलती है। तो चाइना में तो ये सारी चीजें चलती रहती है, बट हम चाइना में क्यों आ गए? इंडिया में आते हैं वापस, इंडिया में आ जाते हैं। तो आप जो ये सवाल पूछ रहे थे, हाँ, कि ये जो बिलियनियर्स होते हैं, हाँ, तो जो ये बिलियनर्स, तो आप पूरी तरीके से देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। अब आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। आजकल हम सब स्मार्ट वॉचेस पहन रहे हैं, ठीक है। क्यों स्मार्ट वॉचेस क्यों पहनते हैं, आप बताइए?
व्हाई डू वी वियर हाँ। स्मार्ट वॉचेस? क्योंकि सब चीज हमारी ट्रैक हो जाए। हाँ, 10,000 स्टेप्स वाला आपने steps, सुना heart होगा, rate, अमेरिकन right, हेल्थ right, सोसाइटी कहती है हाँ। 5,000 स्टेप्स है। एक बात बताइए, 10 साल पहले ये पब्लिश करके हमको क्यों नहीं बताया जाता था कि अमेरिकन हेल्थ सोसाइटी बोलती है 10,000 स्टेप्स चलो? सिर्फ सब ये बोलते थे वॉकिंग इज गुड, right, आधे घंटे चलना चाहिए, हाँ। 1 घंटा जॉगिंग करना चाहिए, बट कोई स्पेसिफिक नहीं बोलता था। काफी सारे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन ही इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्ट्स बेची जाए। अचानक से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुसा दिया गया है 10,000 स्टेप्स अ और डे। सब स्टेटस डालते हैं बकायदा कि हमने इतने एग्जैक्टली, steps तो ये करे, क्या हो इतने गया, करे। फोमो होने के चक्कर में उनके वॉचेस ही तो मेन बिक रही हैं। Correct. उसके बाद अचानक से ये लोग बोल देते हैं, और ये ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज पे उन्होंने हमको हुक किया है। सोशल मीडिया से हमको हुक कर दिया। क्यों हुक कर दिया? क्योंकि जब तक ज्यादा हम हुक नहीं रहेंगे तो एड स्पेंड्स कैसे बढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट का पैसा कहाँ से बनेगा? जितना ज्यादा समय लोग लगाएंगे उतना ज्यादा ही तो पैसा बन पाएगा। तो बिलियनर्स और एडवर्टाइजमेंट और कौन संभालता है सबसे ज्यादा? फेसबुक और इंस्टाग्राम, और उनके ओनर बिलियनर है। तो बिलियनर्स हमेशा ये वाली चीज करते हैं। उन्होंने कंप्यूटर्स बना दिए, इस तरह की चीज बना दी जिसका हर ऑफिस में जरूरत पड़ता है, हर घर वाले को, इनफैक्ट हर स्कूल के प्रोजेक्ट्स में जरूरत पड़ता है। तो सर ये सब जो आप कह रहे हो ये आपका पर्सनल अपने एक्सपीरियंसेस से कह रहे हो या फिर देयर इज सम एविडेंस टू इट आल्सो? देयर आर एविडेंसेस, और एविडेंसेस तो मैं थोड़ा एक अलग एंगल से भी बताता हूँ। देखो रिया, इसका मेन चीज ये है कि ये सारे बड़े लोग चाहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्टेड रहें, ठीक है? हम लोग फोकस नहीं रहे। ओके। क्योंकि जिस दिन हम सब फोकस्ड हो गए, आपने ये तो नॉर्मल पता है ना कि जो फोकस हो जाता है वो तो बहुत चीजें अचीव कर लेता है। और इनफैक्ट हम मैट्रिक्स की भी बात कर रहे थे, सभी मैट्रिक्स से बाहर आ गए तो मैट्रिक्स ही क्या रहेगी? एब्सोल्युटली। तो मैट्रिक्स क्या कर रही है? सबको डिस्ट्रैक्ट करके रख रही है। नोटिफिकेशन दिन भर आते रहेंगे, कोई आपका सब टाइम पास करते रहेंगे, मूवीज आती रहेगी, ये सब आते रहेगा। तो एक क्रक्स आप समझ लीजिए, मैट्रिक्स से बाहर आने का तरीका है फोकस। फोकस बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं? मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, वर्कआउट हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? अब अगर मैं इस तरफ से बात करता हूं कि इसके एविडेंसेस क्या हैं, तो सीआईए के ना कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स निकले थे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे आज से कुछ समय पहले, जिसके सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स क्या बताते हैं? आपने वो एक सीरीज के नाम सुना होगा, स्ट्रेंजर थिंग्स करके, ठीक है? तो जो स्ट्रेंजर थिंग्स में दिखाया गया है ना कि किस प्रकार से एक उनका एक विक्टिम रहे हैं जिनके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे यूजिंग साइकेडेलिक्स। अच्छा। और साइकेडेलिक्स यूज करने के बाद और उनके माइंड को पूरी तरीके से जब फोकस किया गया, क्योंकि देखिए क्या होता है, ये एक बात बताइए, व्हाई पीपल एंजॉय, जो लोग भी ड्रग्स करते हैं, वी आर नॉट प्रमोटिंग ड्रग्स एंड ऑल, बट जो लोग भी ड्रग्स करते हैं, स्पेसिफिकली वीड, वो लोग क्या फील करते हैं? आप अगर किसी से पूछोगे जो स्टोन हो जाते हैं, बोलते हैं बोले यार हम एक ही चीज सोच रहे हैं तो बस वही सोचते रहते हैं। आपने कभी सुना होगा इस तरह से, करेक्ट? तो ये लोग जो साइकेडेलिक्स और ये सब किए इनने एक्सपेरिमेंट, तो इसमें देखा कि सामने वाले का फोकस इतना क्लियर हो गया कि पहले उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन जब फोकस एक्सट्रीमली क्लियर हो गया तो वो इधर बैठे बैठे, लेट्स से इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में किसी का माइंड कंट्रोल कर पा रहे थे। अच्छा। इतना ज्यादा फोकस हो गया था, और ये सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन एनर्जी स्पार्क्स के चक्कर में कहीं ना कहीं उस एक्सपेरिमेंट को बंद करना पड़ा। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कहीं ना कहीं सीआईए के एक लीक डॉक्यूमेंट में ये भी पता चला कि ये चीज हो सकती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये सीआईए के लीक डॉक्यूमेंट्स में निकला गया कि जो हमारा पीनियल ग्लैंड है, जो कि हमारे ब्रेन के पीछे है, तो दैट इज द मोस्ट पावरफुल ग्लैंड इन आवर बॉडी। कैसे? इस चीज को समझते हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा, आजकल बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक साधु जी बैठे हैं -40 डिग्री में, जिनके स्नो बहुत जमा हुआ है उनकी बॉडी पे, एंड स्टिल ही इज वेरी काम एंड मेडिटेट कर रहे हैं। साइंस के हिसाब से देखा जाए, -40 डिग्री छोड़िए, -2 डिग्री के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, और वो उसका थर्मो वाला पूरा एंगल हिल जाएगा, और कहीं ना कहीं वो मर जाएंगे विद इन अ मिनट। और ये तो पूरे टाइम प्रॉपर मेडिटेट कर रहे हैं, बिकॉज सीआईए के डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली लिखा हुआ था कि भाई साहब, ये जो आपका पीनियल ग्लैंड है ना, ये एक चीज रिलीज करता है, उसको कहते हैं स्पिरिट मॉलिक्यूल। अच्छा। जब आप मेडिटेट करते हैं तब भी स्पिरिट मॉलिक्यूल निकलता है, या फिर बहुत एक्टिव वर्कआउट करते हैं तब भी ये चीज निकलता है। एंड दिस स्पिरिट मॉलिक्यूल जब बहुत एक्सट्रीम में करता है, तो दिस स्टार्ट्स गिविंग यू इंटरनल पावर्स लाइक कंट्रोलिंग योर टेम्परेचर ऑल्सो। इसीलिए आप देखते होंगे कि कुछ एथलीट्स होते हैं, वो स्नो में भी बिना कपड़े के भी भागते हैं। आपने ये नोटिस करा होगा। आप लॉजिकली सोचो, हम तो ठंडे में थोड़ा नॉर्मल बिना स्नो में भी चले जाते हैं, हमको ठंड लगता है, बट दीज पीपल, बिकॉज I'm not saying everybody is on psychedelics or something, because they are meditating, they are doing mindfulness, जिसके चक्कर में उन्होंने वो कंट्रोल सिस्टम बना लिया है। तो सीआईए ने ये कुछ लीड, तो ये बड़े लोगों ने ये सारी चीजें रोक के रखी है। कुछ जैसे आपने जैकेट पहनी और मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं कंट्रोल कर रही हूँ अपना टेम्परेचर। मतलब आप कंट्रोल कर रहे हो। अब वो रीजन क्या है जैकेट पहनने का? जनवरी में है अभी हम। हाँ, लेकिन देखो मैं गर्मी को कितने अच्छे से कंट्रोल कर ले रहा हूँ। तो ये वाली चीज है। एंड अगेन
अगेन अगर आप ये वाली चीज देखोगे तो बिलियनर्स तो चाहते ही हैं, और बिलियनर्स का एक चीज देखो ना, बिलियनर्स बहुत जैसे एक और चीज है, ये कभी भी नहीं चाहते कि हम लोग आराम से शांति से रहें और हम लोगों का माइंड फोकस होकर हैप्पी रहे। अच्छा। हम पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहते, इसलिए हमको सास बहू के क्लेश वाले वीडियोस दिखाते रहते हैं, हमको सब कुछ दिखाते रहेंगे। पर सर हम देखते हैं जैसे अंबानी जी को बड़े भोले से लगते हैं, वो कहाँ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये सारी? वो स्ट्रैटेजी वो है तो भोले से। अच्छा, ये आपने भोले वाली बात अच्छी बोली है। भोले क्योंकि नॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, नॉर्मल शर्ट वर्ट पहन के घूम रहे हैं, ये करके घूम रहे हैं। इसको ना कृष्णा लागेच है। हाँ, ये तो आपने कृष्णा लागेची की बात करी है, राधिका मर्चेंट जी बिल्कुल सिंपल सादी हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सा पीआर हो रहा है कि हम पीछे की चीजें ही नहीं देख रहे हैं। राधिका मर्चेंट जी बहुत सीधी हैं, नो डाउट, और बहुत प्यारी बहू हैं, ठीक है। बट आपने अगर उनके देखा होगा प्री वेडिंग पे उन्होंने एक ड्रेस पहनी थी, ठीक है, 8 करोड़ का वो लहंगा था, ठीक है, सिंपल येट एक्सपेंसिव। आप बोलोगे कि मोटा भाई मुकेश अंबानी देखिए कितना सिंपल इंसान है, शर्ट ऐसी पहनी है, ट्राउजर ऐसे पहनी है। वो भाई साहब वो उनको कस्टमाइज्ड है, उनको अपना कंफर्ट चाहिए। उसका कॉस्ट पता है कितना था? 1.5 लाख रुपए उस शर्ट का। वो जो शर्ट पहनते हैं ना, वो नॉर्मल वो वाली नहीं होती है पीटर इंग्लैंड वाली, ल्यूई वुइटन वाली, वो उनका पर्सनलाइज्ड बनता है उनके कंफर्ट के हिसाब से कि भैया मेरे को ऐसा चाहिए, इधर से भी हवा आए, इधर से हवा ना आए, इधर से हवा आए, जो भी है, मतलब उनके नीड अलग हो सकते हैं, आई डोंट नो, तो उस हिसाब से होती है। तो लाइक वाइज मार्क जकरबर्ग का आपने बड़ा सुना होगा कि एक ही टी शर्ट रोज पहनते हैं, बट नोबडी नोज कि भैया वो इटालियन डिजाइनर ने बना के रखा हुआ है। अंबानी जी ने बदलवा दी टी शर्ट, वो हाँ, शादी अभी शादी में तो बदलवा दी, हाँ बिल्कुल। तो आप देखो बिलियनर्स, ये वाला तो पीआर एंगल है। ये वापस देखो बिलियनर्स कैसे कंट्रोल करे अपने माइंड को। हम सब सोच रहे हैं कि देखो सब लोग कितने सिंपल हैं, एट द एंड तो उन्हें पीआर एक्टिविटी खेल के रखी हुई है। बिल गेट्स बोलते हैं कि भैया आप लोग प्लेन में कम ट्रैवल करा करो, उससे कार्बन निकलता है, एनवायरमेंट को हार्म है। ये नहीं बताते कि भैया उनके पास जो प्राइवेट बोइंग है उससे 8 गुना ज्यादा इमिशन होता है। वो अगर एक बार वो ट्रैवल करते दैट इज फाइन, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं जो कि 8 टाइम्स ज्यादा उनके बोइंग से होता है। दूसरी चीज हम लोग बोलते हैं अरे वॉरेन बफेट सर तो कितने हम्बल है, फ्रूगल है, बिल्कुल है, पुराने घर में रहता है, आपने सुना होगा, पुरानी गाड़ी चलाते हैं। कोई ये नहीं बताता कि जब वो शेयर होल्डर मीटिंग में जाते हैं तो उनके पास में 12 गाड़ियां चलती है, हर गाड़ी का कॉस्ट एवरेज 5 करोड़ रुपए, जो कि ओन करती है बर्कशायर हैथवे, दैट इज वॉरेन बफेट की कंपनी। समझ रहे हैं, जब वो सिर्फ अपने मीटिंग्स पे जा रहे हैं। कोई ये नहीं बताता कि वॉरेन बफेट सर के पास एक जेट है, क्योंकि पीआर वालों ने तो ये बनाया जेट तो टाइम बचाने के लिए है उनका। तो भैया वो 6-6 करोड़ का जो फ्यूल साल भर में जाता रहता है, वो तो इतना फ्रूगल भी तो नहीं हुआ। 6 करोड़ कितने आम आदमी कर सकते हैं? मतलब सिंप्लिसिटी बस दिखाने के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग बिलियनर समझ गए। वापस मैट्रिक्स में आपको कैसे उलझा के रखा है? तो सर आप भी जैसे बहुत सिंपल रहते हो, अरे ये भाई, स्ट्रेटजी आपकी। अब आप समझ रहे हो, ये समझ गई हैं कि कहीं ना सिंप्लिसिटी कहीं की स्ट्रेटजी यही है। अब और आप सारे देख लो, जो भी बड़ा इंसान दिखेगा ना, वो आपको यूजुअली सिंपल ही एटलीस्ट दिखाने। राकेश जी का आपको वो किस्सा याद है? मोदी जी से मिलने गए थे, तब उनकी एक ड्रेस बहुत पॉपुलर हो गई थी जिसमें सब बोल रहे थे आयरन भी नहीं करी है, प्रेस भी नहीं करी है। आप उस बंदे की बात कर रहे हो जिसके गराज में करीब करीब 100 करोड़ की गाड़ियां पड़ी हैं। उन्होंने एक बिल्डिंग तभी खरीदी थी 800 करोड़ में, उसको पूरा तुड़वा दिया और उसके बाद 10,000 करोड़ से और वापस नया उसको लाइफस्टाइल वाले हिसाब से वो घर बना रहे थे। उस बंदे की बात कर रहे हो जिनने आकाशा एयरलाइंस खरीद ली थी। तो आप समझ रहे हो, इतने भी सिंपल नहीं है। बट हाँ, पीआर के लिए हमको दिखाना तो पड़ेगा हम बिल्कुल सिंपल है, हम कोई खर्चा पानी नहीं कर रहे। बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बंदा सिंपल है, हर बंदा सिर्फ दिखावे के लिए सिंपल है। कुछ लोग सही में भी सिंपल है इंडिया में, जैसे टाटास के लिए हम बोलते हैं, वो हैं सही में भी सिंपल है, वो बात अलग है। जैसे रतन टाटा जी के पास भी काफी सारी स्पोर्ट्स कार हैं, वो बात अलग है। बट कुछ लोग हैं, जैसे इस मामले में मैं कहूंगा कि मूर्तिज जो फैमिली है, नारायण मूर्ति हो गए और उनके जो वाइफ हो गए, दे आर एक्चुअली वेरी सिंपल। देख लो, क्या पता एक आधी हो स्पोर्ट्स कार। अब वो हो तो वो आप लोग कमेंट्स में बताओ, हमको नहीं पता, हो सकती हो, बट मेरे को लगता है कि वो लोग तो जेन्युइन सिंपल है। लेट द ऑडियंस। बट वैसे ऐसा होता भी है, आप जैसे जैसे और सक्सेस की सीढ़ी पे ऊपर चढ़ते रहते हो, आप हम्बल होते ही रहते हो, मेरे को ऐसा फील होता है। हाँ, मतलब और हम्बल होते भी रहते हो और हम्बल दिखाना भी पड़ता है। हाँ। क्योंकि इसके हिस्ट्री है ना, जब भी पब्लिक ने ना एक परसेप्शन बना लिया है स्पेसिफिकली। देखो मैट्रिक्स के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं ना, ये फंसे तो रहेंगे, लेकिन इनके पास क्यूमुलेटिव ताकत होती है नॉन मैट्रिक्स वालों को वापस खींचने की अंदर। कैसे मैं बताता हूँ कि मैट्रिक्स वाले क्या दिन भर बुराइयां करते रहेंगे, टांग खिंचाई करते रहेंगे, सास बहू सीरियल देखते रहेंगे, गॉसिप्स में लगे रहेंगे, कौन किससे लड़ रहा है वो देखते रहेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो अब अचानक से क्या होगा कि कोई एक बिलियनर है जो अच्छा खासा कर रहा है, वो जब ज्यादा पैसा कमाने लग जाएगा और दिखाने लग जाएगा, तो क्या होगा कि मैट्रिक्स वाले लोग सोचो अरे भाई साहब हमारे पास गॉसिप के लिए एक नया टॉपिक मिल गया, वो देखो वो बंदा कैसा है कैसा है कैसा है, इतनी ज्यादा बुराई करेंगे, इतना ज्यादा वो करेंगे कि इसका माइंडसेट हिल सकता है, एंड दे माइट ट्राई पुलिंग। एंड यही मिस्टेक किस किस लोगों ने करी थी? विजय माल्या ने कर दी,
कहीं ना कहीं अपना शो ऑफ के चक्कर में ही तो वो गए। उसके बाद अगर आप बात करो सत्यम के जो फाउंडर थे, उन्होंने भी ये गलती कर दी। तो ये किसी तरह ये चक्र भी होता है। दैट्स व्हाई ट्रू बिलियनर्स विल नेवर ट्राई टू शो ऑफ। जो एक कहावत हमेशा याद रखिए कि ट्रू वेल्थ इज साइलेंट एंड द न्यू वेल्थ इज ऑलवेज इनसिक्योर्ड। तो सर इन बिलियनियर्स ने हमारी हिस्ट्री को भी कहीं ना कहीं पे कुछ मोल्ड करा है क्या? जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी वैसी ही हमारी हिस्ट्री या कुछ यार अलग है? देखो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है अपनी हिस्ट्री। अच्छा। आपको जो सिखाया गया और धीरे धीरे लोगों को ये रियलाइज भी हो रही है। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे सारे इसमें हिस्ट्री बुक्स में लिखाया जाता है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर थे जो कि पूरी तरीके से एक महात्मा थे। ओके। ठीक है, बट देन अगर आप उनके खुद की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, तो उसमें दिखता है बहुत अजीब सी चीज़ दिखती है। वो बोलते हैं कि मैं अपनी ये चेक करने के लिए कि क्या मैं सेलिबसी मेंटेन कर पा रहा हूँ कि नहीं, ही यूज्ड टू स्लीप नेकेड इन हिज आश्रम विद द लेडीज आउट देयर एंड द लेडीज आल्सो हैड टू स्लीप नेकेड विद हिम, ताकि क्या वो ये किस दिखा चीज सके के लिए? ब्रह्मचार वो फॉलो कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो ये करते थे। और ये उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में लिखी है, किसने? जिनको हम महात्मा कहते हैं, लोग कमेंट्स में गेस करें। ओके। तो और ये मैं आई एम नॉट मेकिंग आउट, जिन लोगों ने किताब पढ़ी होगी वो समझ सकते हैं, दिस इज मेंशन। तो हमारे हिस्ट्री, तो आई ऑब्वियसली थिंक कि क्या देन वी शुड एक्चुअली थिंक एज महात्मा। ठीक है, हो सकता है, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू से दैट, बट दिस इज वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर फ्रॉम समबडी हु इज सो रिस्पेक्टेबल। तो ये वाली चीज़ है। तो सीखने के लिए तो काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी लग जाते हैं, क्योंकि हमको तो याद आता है कि भाई स्कूल में उस समय पे तो हमको लड्डू मिलते थे इस चीज़ पे कि भाई इनका जो भी है बर्थडे या जो भी है। तो एक वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, तो जैसे ये एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो गई। दूसरी चीज़ है हमारी हिस्ट्री में कहीं कहीं पे कुछ जब मुगल साम्राज्य के लोग आते हैं तो उनको तो हीरो जैसा दिखाया है, बट दे वर एक्चुअली नॉट हीरोज। मतलब सॉरी अगर कुछ लोग इसको व्यू कर रहे हैं, मैं कोई कास्ट वाला गेम, रीजनल वाला गेम नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे, बट अगर आप डीपली स्टडी करते हैं तो काफ़ी क्रुएलिटी दिखाई गई थी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे महाराष्ट्र की बात कहना चाहूँगा। संभाजी महाराज को मतलब बाहर वाले लोगों को तो पता ही नहीं कितने क्रूअल तरीके से इन लोगों ने ट्रीट किया था। एंड सच रिस्पेक्ट फॉर द मराठा लीडर्स, बिकॉज संभाजी महाराज को एक एक करके मतलब आप समझो कैद पे रखा गया, बिकॉज सामने वाला इतना ज़्यादा वो था, स्किन पील की गई, फिर देखा गया कैसे ये जी सकते हैं, वो अपना गिव अप नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके स्किन, मतलब आप सोच रहे हो, ली गई हैं। सबसे पहले तो माउंटेन को ऊपर से नीचे चीरा गया है, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट मिरेकल्स। 1000-2000 साल पुरानी वाली चीज, पहली बात इतने इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे, ना कोई वो था। तो ये सारा खोदा कैसे? चलो खोदा तो खोदा, ये सारा मटेरियल गया कहाँ, पत्थर गया कहाँ? आसपास कहीं तो होना चाहिए। और कार्बन डेटिंग से पता लगता है कि ये इतने साल पुराना है, तब तो कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था। और हिस्ट्री बोलती है कि भाई देखो ये अजंता एलोरा था, ये ऐसे लोगों ने बना दिया होगा, बट नोबडी नोज हाउ इट वाज क्रिएटेड। ना इंस्ट्रूमेंट थे उस समय पे, ना इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, तो ये बना कैसे? सो दिस इज, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हिस्ट्री में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट कर दिया गया, जो हमको आज मीडिया करती है। मीडिया अपना बायस ही बताती है, सिंपल सी बात है। मीडिया आपको क्या दिखा रही है? हमेशा डर के माहौल में रख रही है। वाई? बिकॉज फियर सेल्स। डर को क्यों दिखाई जा रही है? आप मीडिया खोल के देख लो, आपको बिलीव नहीं हो रहा, आप खोल के देखो न्यूज़पेपर। आज के टाइम पे तो खैर न्यूज़पेपर में न्यूज़ कम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा रहते हैं, बट अगर आप टीवी खोल के देखते हो तो या तो किसी ने किसी पर अटैक कर दिया है, या तो मर्डर हो रहा है, या तो रेप हो रहा है, या तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, या तो चोरी हो रही है। रोज आपको दिखेंगे, आप न्यूज खोल के देखो। तो ये कहीं ना कहीं अपने माइंड को कंटामिनेट करके रख रहे हैं। न्यूज बना किस लिए था? NEWS, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, चारों दिशाओं को काबू करके रखो। दैट वाज बेसिकली व्हाई न्यूज वाज क्रिएटेड, और हम लोग फंसे रह गए उसमें। तो बिल्कुल हिस्ट्री पूरी तरीके से मैनिपुलेटेड है, बुरा लगे तो सॉरी। सो कमिंग बैक टू बिलियनियर्स, आपको क्या लगता है इंडिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज हैं व्हिच विल मेक अ लॉट ऑफ बिलियनियर्स? तो देखो यार, ये तो मैं हमेशा मानता हूँ कि 4 इंडस्ट्रीज हमेशा एवरग्रीन रहेंगी। और ये रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं कर रहा हूँ जो कन्वेंशनल रहते हैं। ये है ABCD। ए है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन जितने लोग भी सेल कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? एस्पिरेशन बेच रहे हैं कि देखो आप बड़ी कार रख सकते हो, बड़ा यॉट ले सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो एक एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल जो बेच रहे हैं वो है। दूसरी इंडस्ट्री है जिससे रिलेटेड होता है B फॉर बॉलीवुड। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सब कुछ रिलेटेड होता है। अभी मैं एस्पिरेशन के ऊपर एक रील भी बनाने वाली थी जस्ट कि
आज से 10 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि लोग 400 रुपए की कॉफी पियेंगे, बट स्टारबक्स ने वो एस्पिरेशन लोगों को दिखाया। Absolutely. स्टारबक्स, आईफोन सब एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट एस्पिरेशनल है। प्रोडक्ट है। तो बेसिकली वही एक एस्पिरेशन बेचो, एक एक्सपीरियंस बेचो। बी फॉर बॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड रिलेटेड देखो दुनिया पागल हो जाती है, कहीं पर भी खान या कपूर की बात आएगी सब लोग नाचने घूमने निकल जाएंगे। उनके रिलेटेड कुछ भी बेचो, उनकी टी शर्ट बेच दो, कुछ भी बेच दो, उसके Correct. आसपास कर लो। ओके। तीसरा तो भाई लोगों का ईमान मान धर्म सब है, सी फॉर क्रिकेट। क्रिकेट या स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आप कुछ भी करोगे इंडिया में तो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का क्रेज है। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इंडस्ट्री। आज भी है, आप देखोगे काफी सारे क्रिकेटर्स खुद मिलियनर्स बन चुके हैं और क्रिकेट रिलेटेड कहीं ना कहीं हर बिलियनर ने इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हुए हैं। करेक्ट। और फिर फाइनली हो गया डी इज डिवोशन। ये तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा। डिवोशन इज इक्वल टू जो हम बोलते हैं आस्था, बाबा, ये सब बनना। मेरे हिसाब से इंडिया में बाबा बनने से बेटर और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिकॉज या लेट्स फेस इट, उसके मल्टीपल रीजन है। पहली बात है लोग इतने स्ट्रेसफुल हैं तो कहीं ना कहीं बाबाओं के आश्रय से वो स्ट्रेस उनका शायद निकल जाता है। प्लस हमारे इधर इतना ज्यादा श्रद्धा रहती है लोगों को कि कोई भी बाबा बन के आराम से लोगों की श्रद्धा पा सकता है। तभी आप देखोगे कि सबसे ज्यादा कमाई कहाँ होती है, सैड टू से बट हाँ काफी सारे बाबा लोग बहुत ज्यादा। और हाँ इसमें ये कहना चाहूंगा कि ऑल बाबाज आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। कुछ बहुत कुछ होते हैं जो अच्छे भी हैं, बट हाँ बट एज इंडस्ट्रीज ये 4 ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल सही रहेंगे। जैसे कि मैंने ये कहा कि और हर बाबा गलत नहीं होते। मेरे प्रॉब्लम सिर्फ ढोंगी बाबाओं से है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ गुड स्पिरिचुअल लीडर्स, बहुत अच्छे अच्छे बाबाज हैं। आप रिसेंटली सदगुरु से भी जैसे मैं रिसेंटली मिला, सदगुरु जी हैं, इवन आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं। ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पॉडकास्ट पे चित्रलेखा जी आई थी। वाह। तो देखिए ये सारे लोग अच्छे हैं जो स्पिरिचुअली सही में सिखा रहे हैं। बट जो कुछ लोग देखिए आपको पता है हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं। तो जो ढोंगी बाबा होते हैं तो यार जो मतलब वो बोलेंगे ना कि बोले तुम मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुमको लड्डू से किस तरह से तुम रेस्टोरेंट बना सकते हो वो दिखा दूंगा, वो सबसे। इनफैक्ट चित्रलेखा जी ने भी यही यहाँ पे आके बात बोली थी कि आजकल हर एक नया भगवान आ जाता है और बोल देता है मैं भगवान हूँ। तो कह रही कोई भगवान नहीं है, जो भगवान होगा वो आकर तुम्हें कभी ये थोड़ी बोलेगा मैं भगवान हूँ। एग्जैक्टली। और भगवान इतने फ्री थोड़े बैठे हैं आपको ये बोलेंगे। तो यार ईश्वर की श्रद्धा कीजिए, भगवान को रिस्पेक्ट कीजिए एंड ढोंगी बाबाओं से दूर रहिए। सो अभी हम बात कर रहे हैं जैसे बिलियनियर्स की, मैट्रिक्स की, अपने गोल्स को अचीव करने की, इससे बाहर आने की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको लगता है कि इट वर्क्स? यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा मिससोल्ड चीज है इस दुनिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, आधे लोगों का यूट्यूब चल रहा है इससे। यही तो मैं बता रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा पैसा वो कमाता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है, अच्छा, ना कि जो सीख रहा है। Okay. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा पैसा वो बना रहा है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें लिख रहा है, ना कि जो पढ़ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज है जिससे सबसे ज्यादा पैसा वो कमा रहा है जो इसकी ट्रेनिंग ले रहा है, ना कि जो अटेंड कर रहा है। पर जैसे विजुअलाइजेशन में आप बिलीव नहीं करते? देखिए है सारी चीजें, ये हमारे ग्रंथों में, भगवत गीता में इसके रेफरेंसेस हैं, बट जिस तरीके से इसको कमर्शियलाइज किया जा रहा है, अच्छा, दैट इज कंप्लीटली नॉट फाइन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस आर नॉट बैड, नॉट ऑल कोचेस आर बैड, बट द फैक्ट इज कि ओनली 1% ऑफ देम आर एक्चुअली टीचिंग द रियल थिंग्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, एक हाइप्ड वर्ड बन गया है कि विजुअलाइजेशन पे भी 700 टेक्निक्स आ गई हैं। क्योंकि यार जब तक नई नई टेक्निक्स नहीं लाओगे तब तक मार्केट में आपकी माल कैसे बिकेगा? सिंपल सी बात है। लोगों को भले गलत लग रहा है बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैक्सिमम कोर्सेज सिर्फ इसलिए बनते जा रहे हैं, ये टेक्निक, ये फलाना टेक्निक, 7 डिग्री टेक्निक, 8 डिग्री टेक्निक, सोता हुआ टेक्निक, खाता हुआ टेक्निक, हाथी वाला टेक्निक, गाय वाला टेक्निक, ये सिर्फ इसलिए बना हुआ है ताकि आप टेक्निक पे टेक्निक में ही घूमते रह जाओ और लोग मेहनत पे फोकस ना करके एब्सोल्युटली। देखो सिंपल सी बात है, ये जितने भी वर्ड ले लो, मैनिफेस्टेशन, ये वो, ये सारी चीजें ले लो। हमारे भगवत गीता में एक सिंपल सी चीज लिखी है, कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। आप फोकस बनाओ, अपना गोल बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अल्टीमेटली आप जब फल की चिंता में ही लगे रहते हो, यहाँ पर तो लोग सिर्फ फल की चिंता में लगे, अरे मैं बिलियनर बन जाऊं, मैं बिलियनर बन जाऊं, बिलियनर बन जाऊं। मैं आपको पर्सनली अपना भी बताऊं तो मैं व्हेन आई वाज 19 आई wanted a lot of things from life. I wanted a car, I wanted a good office, studio, everything. बट मैंने कभी ना अपनी दीवार पे कुछ ऐसा लगाया, ना कभी किसी चीज की फोटोज लगाई, बट हाँ सोचा जरूर, सोचा और उस पर वर्क किया। हाँ। प्रॉब्लम है कि पीपल वो एक्शन वाला पार्ट ही भूल जा रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला आप रोज 2 घंटे बस आंख बंद करके विजुअलाइजेशन करो और उसके बाद आप सो जाओ।
हाँ मतलब दैट इज नॉट राइट। अच्छा, और कुछ लोग इस चीज से ऑफेंड होंगे कि ये कैसे बोल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फर्जी है। तो मेरी बात बताओ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, रोंडा ब्रायन जी वंडरफुल ऑथर, उन्होंने एक किताब लिखी द सीक्रेट, उसने बेची है करीब करीब 4 मिलियन से ज्यादा कॉपीज। ठीक है 4 मिलियन के 4 मिलियन लोग आज तक क्यों मल्टी मिलियनर्स नहीं बने? 4 मिलियन के 4 मिलियन लोग क्यों रिलेशनशिप्स में स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं? एंड ओनली हैंडफुल ऑफ देम आर मेकिंग मनी। दिस इज माई पॉइंट। तो एक सिंपल सी चीज है, ये केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, करेक्ट करेक्ट, तभी जाके आप ऊपर पहुंचोगे। इलॉन मस्क के फीड पे आप जाके चेक करना, वो आधे टाइम तो नेगेटिव बोलता रहता है। मतलब आई फील कि ताकि वो गोल आपको बार बार याद रहे, बार बार आपको Yes. यू जस्ट रिमेम्बर कि दिस इज व्हाट आई तो मेंट फॉर, तो and आपको पता वो है, दिखना ये चाहिए। ये साइकोलॉजी का भी गेम है। आप जैसे ये, और लोग क्यों अचानक से लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी गया था, बीच में अहमदाबाद गया था, तो हमारी एक फ्रेंड है गुंजन, तो वो हमको लेके गई चाय पिलाने के लिए। तो वो एक नए दुकान पे लेके गई, बोले सर इनके काफ़ी जगह पे फ्रेंचाइजी चल रही हैं, तो अपन इधर चाय पीते हैं। ठीक है, मैंने बोला बढ़िया है। तो वहाँ पर हम जाके देखे, तो वो मेरे को चाय भी बढ़िया लगी। कुछ तो भी हेल्दी वाला पिलाया था, क्योंकि उस दिन हम हेल्दी पी रहे थे। तो वो वाला देखा। अब मैंने वो ब्रांड पहली बार देखा। अब इंटरेस्टिंगली मेरे वो ब्रांड का लोगो मेरे दिमाग में है, मैंने 3-4 बार देखा इधर उधर ऐसा करके, मेरे दिमाग में छप गया। ठीक है, और मेरे दिमाग में ये एक फीलिंग भी छप गई कि कितना बढ़िया चाय है ना। मैं दिल्ली और मुंबई ऐसे ही फ्रीक्वेंटली हर दूसरे तीसरे दिन रहता हूँ, दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई दिल्ली मुंबई। आज से पहले मैंने आज तक इतने उसके ब्रांड, वो यही वाला ब्रांड जो मैंने अहमदाबाद में पिया, मैंने कभी इतने स्टोर्स नहीं देखे। अचानक से मेरे को हर दूसरी गली में वो स्टोर दिखने लगे। अब सर इतना पसंद आ गया तो नाम ही बता दो ब्रांड का। नहीं, प्रमोशन हो जाएगा ना, पैसे नहीं दिए। तो आप समझ रहे हो ये क्या हुआ। अब मैं ये बोलूंगा अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने अट्रैक्ट कर दिया, मैंने ऐसा थोड़ी अट्रैक्ट कर दिया कि अचानक से हर गली में खुल गए, वो तो थे पहले से ही। इट जस्ट दैट अब मैं नोटिस करने लग गया उस चीज को। सेम चीज हो जाती है कि जब आप एक गोल सेट करने लग जाते हो ना, तो आप एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगाने लग जाते हो, आप मेहनत करना। जैसे आपने भी किसी टाइम पे बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट आपने सोचा, पहले माइंड में लेके आए कि एक दिन मैं पॉडकास्ट करती हूँ, और वो एक तरफ से सक्सेसफुल होता जाएगा होता जाएगा। बट अगर बस आपने सोचा होता तो ये नहीं होता। फिर आपने क्या किया, आपने एक सेटअप बनाया, एक स्टूडियो बनाया। सर मैं तो बस पैसों को सोचती हूँ ऐसे अपना। हाँ, तो बस अब वो पैसे इधर से ही तो आ रहे हैं, तो पैसों के लिए आप वर्क कर रहे हो। प्रॉब्लम है कि यू हैव टू फर्स्ट सेट अ गोल एंड स्टार्ट वर्किंग, देन तो आप उसको कुछ भी नाम दे दो, मैनिफेस्टेशन, कर्मा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुछ भी नाम। सो आई जस्ट वांट टू एंड दिस कन्वर्सेशन नाउ। आपने शेयर मार्केट की भी बात करी, सो आई सी मेरे बहुत सारे अब दोस्त हैं इन शेयर मार्केट एंड ऑल, बट आई सी कि फॉर सम रीजन यू guys are slightly hated by particular section of society. तो क्यों फैल रहा है ये हेट? ये सब मैट्रिक्स में फंसे हैं ना। मतलब स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक अलग से हेट क्यों है लोगों के मन में? क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है। हाँ, पैसा इन्वॉल्व रहता अच्छा। है। और कहीं ना स्टॉक मार्केट के लोग काफी वैसे भी आइसोलेटेड रहते हैं। देखो 3% का पेनिट्रेशन है मार्केट में। ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में 95% लोग नुकसान करते हैं। सेबी की रिपोर्ट कहता है 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति होता है जो एक्चुअल में पैसा बनाता है ट्रेडिंग से। ये आप, मैं, मीडिया वाले नहीं बोल रहे, सोशल मीडिया में तो हर कोई पैसा बना रहा है, लेकिन सेबी की रिपोर्ट खुद ही कह रही है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि वो 9 लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि भैया हम तो पैसा बना ही नहीं पा रहे। तो जब भी उनको क्या लगता है पूरी दुनिया सब गरीब ही है, पूरी दुनिया फकीर ही है, तो उनको बड़ा वो फ्रस्ट्रेशन अब कहाँ निकालेंगे? तो निकालेंगे उसी पे कि भाई जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के ही रहते हैं, तो जितने भी ट्रेडर वाले आते हैं वो उसी पे निकालेंगे। इस पे भी आएंगे वैसे हेट कमेंट। तो सर आज आप वंस एंड फॉर ऑल एक जवाब दे दो हेटर्स को दिल से। यार दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि आपके हेट के चक्कर में मेरी बहुत फॉलोइंग बढ़ती है, एंगेजमेंट बढ़ता है, ब्रांड्स अच्छे आते, पैसा अच्छा आता। थैंक यू। थैंक यू, दिल से थैंक यू। दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग हेट करते रहते हो, इसी चक्कर में मेरी ग्रोथ होती है, इसी चक्कर में ब्रांड्स आते हैं, इसी चक्कर में वो मेरे को बहुत ज्यादा पे करने लग गए। 5 महीने पहले आप लोगों ने मुझे ज्यादा हेट किया, उस चक्कर में अचानक से मेरा रेवेन्यू 4x हो चुका है। तो थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से करते रहिए, ये मेरी दुआ है। एंड भगवान। सर 5 महीने पहले कितने फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे? 200K के आसपास थे। और अब कितने हैं? अब जब हम रिकॉर्ड करें 1.8 मिलियन है, और अभी भी अच्छी स्पीड पे बढ़ रहे हैं। और 5 महीने पहले 500K यूट्यूब पे थे और 1.2 मिलियन के आसपास हो गए हैं। 5 महीने पहले ब्रांड जितना भी देती थी वो नहीं बताऊंगा। तो सर आप क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप हेट तो नहीं देखते कहीं की? अब ये देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत प्रूव हो गया। वैसा मैं तो हेट से निकल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात है, ये बेचारे हेट करने वाले, इन जनरल सबके लिए बोल रहा हूँ, हेट करने वालों को क्या मतलब
हेट करने वाले को एक सिंपल सा एक मैसेज रहेगा कि बिल्कुल आप लोग हेट करो, लेकिन आप ये सोचो यार, ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, ना हमारा एक दूसरे से कभी रेयरली कभी सामना होने वाला है। करेक्ट। 10 साल बाद आप भी भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा कि आप कौन हो। तो इतना क्या लोड लेना, लाइफ जियो, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, रियलिटी को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा करो, लाइक करो, कमेंट्स में आप अगर अच्छे खासे कमेंट दोगे तो हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, और क्या, बिल्कुल। है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू हमारे स्पॉन्सर्स का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए, एंड काफी मजा आया बात करने में। जरूर नेक्स्ट पार्ट भी शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मजा आया, रियलिटी एंड रिया से मिलके तो हमेशा मजा आता है। थैंक यू, बाय बाय। इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाजार एफएक्स का लिंक आपको मेरे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड स्टार्ट योर जर्नी विद बाजार एफएक्स। एंड अगर अभिषेक कर के साथ एक और पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये वाला एपिसोड कैसा लगा वो भी बताना। एंड अगर आप इस पॉडकास्ट से कोई भी रील्स, क्लिप्स या स्टोरीज डालते हो तो मेक श्योर यू टैग मी एंड अभिषेक। थैंक यू।